नमस्कार दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो एनसीसी में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर है 16 जुलाई 1948। दूसरा प्रश्न है, एनसीसी में बालिका डिवीज़न की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका उत्तर है 1949। तीसरा प्रश्न है, एनसीसी की राइफल की स्थापना का वर्ष लिखिए। तो ये जो प्रश्न है इसका उत्तर जो है सन 1960। जी हाँ, 1960 में ही एनसीसी में जो राइफल है, एनसीसी राइफल, उसकी स्थापना हुई थी। और अगला क्वेश्चन है, एनसीसी का पूरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर तो सबको पता ही होगा, नेशनल कैडेट कोर। अगला प्रश्न है आपका, एनसीसी का आदर्श वाक्य अथवा मोटो क्या है? तो इसका मोटो जो है वो है एकता और अनुशासन। एकता और अनुशासन, याद रखना दोस्तों इसे, एकता और अनुशासन। अगला प्रश्न है, एनसीसी का मुख्यालय, महानिदेशालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर आपको पता होना चाहिए, नई दिल्ली। नई दिल्ली में ही हमारे राष्ट्रपति भी रहते हैं, बैठते हैं। तो इसका उत्तर नई दिल्ली है। अगला प्रश्न है, एनसीसी की मुख्यालय का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है? अब बताइए, इसका आंसर बताइए। अभी अभी इससे पहले क्वेश्चन में ही हमने कुछ महानिदेशालय की बोला था, तो इसका आंसर भी उसी से मिलता जुलता है, महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी। ठीक है। अगला प्रश्न है, एनसीसी की ध्वज के बीच में क्या लिखा होता है? इसका शायद आपने देखा भी होगा, आपके पास मोटो वगैरह होंगे उसके। इसके ध्वज के बीच में एकता एवं अनुशासन लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? एकता एवं अनुशासन। अगला प्रश्न बहुत ही आसान है, ये आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान के रचयिता का नाम लिखिए। तो राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय गीत का क्या नाम है और इसकी रचना किसने की थी? तो हमारे राष्ट्रीय गीत का नाम है वंदे मातरम, जिसकी रचयिता थे बंकिम चंद्र चटर्जी। ये सबको पता होना चाहिए, ये कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एनसीसी को किन 3 स्कंदों में बांटा गया है? एनसीसी को भी सेम हमारे डिफेंस सेक्टर की तरह ही 3 स्कंदों में बांटा गया है, थल सेना, वायुसेना और नौसेना। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन है? भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन है? भारत के सर्वोच्च कमांडर हमारे राष्ट्रपति को कहा जाता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, राष्ट्रपति हमारे दिल्ली में रहते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना है? हमारे राष्ट्रपति ध्वज के लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो है 2:3, 2.3। ओके। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं, वर्तमान समय में भारत में एनसीसी के कुल कितने निर्देशालय हैं? ये भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। वर्तमान में हमारे 17 निर्देशालय हैं एनसीसी के। एक प्रश्न मैं भूल गया था अभी पढ़ना। एक प्रश्न वो है, राष्ट्रीय ध्वज को भारतीय संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? इसका जो उत्तर है वो है 22 जुलाई 1947। क्या आंसर है इसका? 22 जुलाई 1947। ओके। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अपने प्रदेश की एनसीसी के निर्देशालय का नाम एवं पद लिखिए। ये आपको अपने प्रदेश का पता होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निर्देशालय कहाँ स्थित है? एक्चुअली जो हमारे निर्देशालय होते हैं ये हमारी कैपिटल, जो स्टेट की कैपिटल होती है उसमें स्थित होते हैं। स्टेट की जो राजधानी होती है उसमें स्थित होते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो लखनऊ में ही हमारा
स्थित है। अगला जो है हमारा प्रश्न, भारत में संसद के द्वारा एनसीसी अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका उत्तर आप सबको पता होना चाहिए। सन 1948 में हमारा भारत में जो संसद द्वारा एनसीसी को अधिनियम पारित किया गया था। कब हुआ था? 1948। ओके, अगला क्वेश्चन है, एक मिनट। अगला प्रश्न है, हमारे देश में एनसीसी के कुल कितने ग्रुप हेडक्वार्टर हैं? इसका उत्तर अगर मैं बोलूँ तो 91 हेडक्वार्टर हमारे इंडिया में हैं अभी। अगला प्रश्न है, एनसीसी के अंतर्गत स्वाधीनता दिवस कैंप का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका उत्तर है आपका सन 1997। कब हुआ था? 1997। ओके, अगला प्रश्न है आपका, एनसीसी के एयर तथा नेवल विंग की स्थापना कब हुई थी? इसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। जो हमारी एनसीसी की जो एयर विंग है वो 1950 में हुई थी और जो नेवल विंग है वो हमारी 1952 में। ठीक है, और अगला प्रश्न है हमारा, एक मिनट। अगला प्रश्न है, एनसीसी की कंपनी सीनियर डिवीज़न की नफरी लिखिए। एनसीसी की सीनियर डिवीज़न की जो नफरी है वो करीब करीब 160 है। ठीक है, इसको याद रखना है आपको, कितनी है? 160। अगला बात करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपका, एनसीसी की एक प्लाटून व ट्रुप में कितने कैडेट्स होते हैं? हमारे एनसीसी की प्लाटून में 55 और ट्रुप में 100 कैडेट्स होते हैं। कितने होते हैं? 55 व 100। एक मिनट, गलती हो गई। ओके, तो समझ गए। तो ये थे हमारे कुछ वन वर्ड क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं हमारे एनसीसी के एग्जामिनेशन में। कुछ हमारे एमसीक्यू भी पूछे जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंट है वो है हमारा, एनसीसी की सीनियर डिवीज़न का पद निम्न में से कौन सा है? चीफ अफसर, मेजर, सर्जेंट या कॉर्पोरल? इसका उत्तर है हमारा मेजर। क्या है? मेजर। अगला है, वर्तमान समय में आईएमए देहरादून में एनसीसी कैडेट्स के लिए कुल कितने स्थान सुरक्षित हैं? इसका उत्तर आपको पता रहना चाहिए। हर साल 64 स्थान हमारे कैडेट्स के लिए सुरक्षित हैं। अगला तीसरा प्रश्न ये है कि एनसीसी में जेसीओ किसे कहा जाता है? बताइए। इसका उत्तर है हमारा सूबेदार मेजर को। ख इसका सही उत्तर है। और लास्ट क्वेश्चन जो है वो है, एनसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एनसीसी का मुख्यालय मैंने आपको पहले भी बताया था, जहाँ हमारा राष्ट्रपति बैठेगा वहीं पर हमारा एनसीसी का मुख्यालय होगा। तो कहाँ पर स्थित है? ग नई दिल्ली। ओके, अब हमारे एनसीसी में जो पेपर होता है उसमें कुछ लेंदी क्वेश्चंस भी आते हैं जिनके उत्तर हम आपको अगली वीडियो में देंगे, लेकिन प्रश्न हम आपको अभी बता देते हैं जिससे कि आप भी थोड़ा उनको देख सको। तो जो हमारे एनसीसी के लेंदी क्वेश्चंस होते हैं जो पैराग्राफ में लिखे जाते हैं जिसके उत्तर, वो होते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, एनसीसी के प्रमुख उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न है, एनसीसी के अनुशासन संबंधी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तीसरा प्रश्न है, एनसीसी कैडेट्स द्वारा ली जाने वाली शपथ लिखिए। चौथा प्रश्न है, सीनियर और जूनियर एनसीसी में कैडेट्स को उनकी योग्यता के आधार पर किन पदों पर पदोन्नति किया जाता है। पांचवा प्रश्न है, एनसीसी द्वारा लगाए जाने वाले किन्हीं 10 शिविरों के नाम लिखिए। और छठा और लास्ट अंतिम क्वेश्चन है, एनसीसी के किन्हीं 3 लाभों का उल्लेख कीजिए। तो यही थे आज की वीडियो के कुछ प्रमुख प्रश्न और उनके उत्तर। जो लघु उत्तरीय प्रश्न है इनके उत्तर आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। आप देखते रहिए। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारा चैनल। ओके।